निकला। तो ये चीजें मुझे आपसे नहीं सुनने को मिलना चाहिए, मुझे सिर्फ ये सुनने को मिलना चाहिए कि यस मैम, हियर यू कैन सी मेरा रिजल्ट आ रहा है, मैं बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, मुझे आप सभी से सिर्फ यही सुनना है, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे टॉप पे देखो, सबसे पहले तो लीड होता क्या है। काफी पर्सन्स है जो फ्रेशर है, जिन्होंने आजकल परसों में ही द फ्यूचर स्किल ज्वाइन किया है। दे वांट टू डू अफिलिएट मार्केटिंग इन द फ्यूचर स्किल, बट दे डोंट नो व्हाट इज मीन ऑफ लीड। व्हाट इज मीन ऑफ लीड? देखो, हमारी जो सर्विस है द फ्यूचर स्किल में, डिजिटल सर्विस, डिजिटल स्किल्स, अगर आप चाहते हो अफिलिएट मार्केटिंग करना, तो उन स्किल्स को, उन सर्विस को आपको प्रमोट करना होगा। और जब आप इन स्किल्स को प्रमोट करते हो तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, इंटरेस्टेड क्लाइंट्स आते हैं, जो उन स्किल्स को सीखना, इनकम करना चाहते हैं। जो क्लाइंट्स आते हैं, उन्हीं क्लाइंट्स को हम कहते हैं क्या? लीड्स। तो ये डेफिनेशन होती है लीड्स की। अब देखो गाइस, लीड्स हमारे पास 3 प्रकार की होती है, सबको पता है, सबको पता है, स्टार्टिंग से हम सुनते आ रहे हैं, बट जिसको नहीं पता उनको हम बता देते हैं। नंबर पहला, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। 3 प्रकार की लीड्स होती है। नंबर पहली लीड्स होती है कोल्ड, दूसरी होती है वार्म, तीसरी होती है हॉट। 3 प्रकार की लीड होती है। अब 3 प्रकार की लीड कैसे? कोल्ड वो लीड्स जिसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। वो लीड्स जिसको थोड़ा कुछ पता है। हॉट वो लीड्स जिसको सब पता है, सब पता है। आप इसको अलग वर्ड में समझ सकते हो कि कोल्ड का मतलब होता है वो जो जिसके पास कुछ भी नहीं है। हॉट का मतलब होता है वो जिसके पास थोड़ा कुछ है। वार्म का मतलब, सॉरी, और हॉट का मतलब होता है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब कुछ है। तो इसमें हमारी लीड्स की कैटेगरी आती है। जैसे हमारे पास, मेरे पास अभी कोल्ड लीड्स आ रही है, तो मैं ऐसे बोलूंगी मेरे पास ऐसी लीड्स आ रही है जिसके पास, जिसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। या फिर कोल्ड के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ, नहीं पता, और जो ठीक है, जिसको मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पता। वार्म लीड्स वो है जिसको थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा मार्केटिंग का पता है, थोड़ा नॉलेज है। हॉट लीड्स वो होती है जिसको सब कुछ पता है, जिसको सब कुछ पता है। इन तीनों कैटेगरी को हम ट्रस्ट फैक्टर में भी ऐड कर सकते हैं। ट्रस्ट फैक्टर में भी कैसे? कि मेरी जो लीड है वो हॉट लीड्स है। हॉट लीड्स मतलब जिसको, जिसको ट्रस्ट फैक्टर में मैं बात कर रही हूँ, जिसको मेरे ऊपर विश्वास है, जिसको मेरे ऊपर विश्वास है, जिसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है। वार्म लीड्स वो जिसको मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, थोड़ा बहुत ट्रस्ट है। कोल्ड लीड्स वो जिसको मेरे ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मतलब जहां पे कोल्ड वर्ड आ जाता है, इसका मतलब कुछ भी नहीं। वार्म वर्ड आ जाता है मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। हॉट वर्ड आ जाता है मतलब सब कुछ है, सब कुछ है। हॉट का मतलब एकदम परफेक्ट, वार्म का मतलब एवरेज, कोल्ड का मतलब कुछ भी नहीं। तो ये हमारे लीड्स की कैटेगरी में भी होता है। ये हमारी लीड्स की, ये लीड्स क्वालिटी की है या नहीं है उसके लिए भी होता है, हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है या नहीं करती उसके लिए भी हम कोल्ड, वार्म, हॉट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे जो नोन पर्सन्स होते हैं, हमारे अननोन पर्सन्स होते हैं, हम उनके लिए भी कोल्ड, वार्म, हॉट लीड्स का यूज कर सकते हैं। वो इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, कहने का मतलब है इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो कोई, जैसे मेरी सोसाइटी में जो पर्सन्स रहते हैं, जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उन पर्सन्स को मैं बोलूंगी ये हमारे हॉट पर्सन्स है। हॉट पर्सन्स का मतलब दिखने में हॉट नहीं, हॉट का मतलब है वो मेरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बोलूंगी ये मेरे वार्म पर्सन्स है, मतलब ये मेरे दूर के रिश्तेदार है, जो मेरे को जानते तो है बट मेरे को अच्छे से नहीं जानते हैं। जो मुझे जानते तो है वो मुझे अच्छे से नहीं जानते, उसके लिए मैं यूज करूंगी वार्म वर्ड। ठीक है, एक होता है कोल्ड। ये मतलब मैं जिस गांव में रहती हूँ उसी गांव में कुछ पर्सन्स रहते हैं, बट ना वो मुझे कभी देखे ना मैं उनको कभी देखी हूँ, तो मेरे को बिल्कुल नहीं जानते। तो 3 वर्ड है ये, कोल्ड, वार्म एंड हॉट। आई होप सो इन तीनों का, इन वर्ड्स को यूज अपन को कहाँ पे करना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो 3 प्रकार की हम लीड जनरेट करेंगे। हमारे पास 3 प्रकार की लीड्स आती है। नंबर पहला कोल्ड, दूसरा वार्म, तीसरा हॉट। ठीक है, अब सिंपल सी बात है,
मूव देम फ्रॉम कोल्ड टू वॉर्म एंड वॉर्म टू हॉट। हमारे पास जो लीड्स आ रही है, हमको क्या करना है, कोल्ड लीड है उसको वार्म में कन्वर्ट करके हमको हॉट में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारा अच्छा खासा कन्वर्जन निकल सके, ताकि हमको सॉरी उन लीड से अच्छा खासा कन्वर्जन निकल सके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, बहुत बेसिक से समझ। पहले ऊपर ही ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा है व्हाट इज लीड्स। लीड्स क्या है? आप सभी मेंबर्स, इफ यू रियली वांट कि मेरे पास अच्छी खासी लीड्स आए, मेरे पास भी दिन की 100 लीड्स आए, मेरे पास भी अच्छा खासा कन्वर्जन हो, तो बस आपको दो ही चीज करनी है। वो क्या? हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनने के साथ साथ ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनने के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। और जो कुछ बताया जाए, ऐसा नहीं कि सेशन अटेंड कर लिया, बहुत ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, नोट्स भी बना लिया। मैम वी वांट कि हमारे पास एक दिन में 100 कस्टमर आए, 100 कस्टमर। एंड गाइज, अगर हम एक दिन में ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 लीड जनरेट करते हैं ना, ओनली एंड ओनली 100 लीड्स, मैं आपको बोल रही हूँ, दिन का 10,000 20,000 आपका फिक्स है। दिन का 10,000 20,000 फिक्स है। 100 लीड्स व्हाट्सएप पे आएगी, 100 लोगों को प्लान भेजोगे, 70 लोग देखेंगे, 70 लोग देखेंगे, 70 में से 50 रिप्लाई करेंगे, 50 में से 30 से 40 लोग आपके कॉल पे आएंगे, और 30 से 40 में से 10-15 कन्वर्जन आराम से निकलेगा। और 10-15 कन्वर्जन अगर आप एक बेसिक पैकेज भी सेल करते हो, तो आप सोचो 10 का कितना हो गया, 10,000। अब डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा पैकेज सेल कर पाते हो, किस तरीके से पिच कर पाते हो, किस तरीके से बात कर पाते हो। ठीक है, आज वाले सेशन में हम स्पेशली सिर्फ लीड को जनरेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले, एक सेशन में नहीं, ये बात हर एक सेशन में बोली जाती है कि लीड जनरेशन का कोई कोई शॉर्टकट नहीं है। लीड जनरेशन हम सभी सिर्फ दो ही तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ दो ही तरीके से। पहला तरीका है ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें हमारी मेहनत लगे, जिसपे हम मार्केटिंग करें, जिसमें हम मैग्नेट मार्केटिंग करें, जिसपे हम कंटेंट मार्केटिंग करें, जिसमें जिससे हमारे पास लीड्स आए, जिससे हमारे पास लीड्स आए, दैट इज ऑर्गेनिक वे। इनऑर्गेनिक वे होता है जिसपे हम बस एफर्ट नहीं लगाना चाहते, हमको डायरेक्टली रिजल्ट चाहिए, और डायरेक्टली रिजल्ट के लिए ऑब्वियसली हमारा पैसा लगेगा, ऑब्वियसली हमारा पैसा लगेगा। तो वो होता है इनऑर्गेनिक वे, जहां पे सोशल मीडिया जहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम पैसे देते हैं एक तरीके से, वहां से हमको क्या मिलता है, हम दो ही तरीके से जनरेट कर सकते इनऑर्गेनिक। ट्रस्ट मी सर, हमने ऑर्गेनिक लीड जनरेट भी कर लिया, हमने इनऑर्गेनिक लीड जनरेट भी कर लिया, बट देर इज नो कन्वर्जन, देर इज नो क्वालिटी लीड्स। ठीक है, सो देर इज नो नीड टू गिव दिस काइंड ऑफ एक्सक्यूज। अगर आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो, तो इसमें ना हमारा कोई नुकसान, ना कंपनी की सपोर्ट टीम का कोई नुकसान, इसमें नुकसान है तो सिर्फ आपका। क्यों? जो दो तरीके जिससे आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, जो भी पर्सन एक्सक्यूज दे रहे हैं, मैं सिर्फ उनको स्पेशली टारगेट कर रही है। ठीक है, वो ही तरीका हम यूज कर रहे हैं, वो ही तरीका अदर मेंबर्स जो इन द फ्यूचर। तीसरा, लीड जनरेशन का कोई तरीका नहीं है, हम ऑर्गेनिक जनरेट कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक, इन तरीके पे काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं से हमको कन्वर्जन नहीं मिल रहा। आज लोग बोलते हैं कि मैं लीड से बात करता हूं, मेरा कन्वर्जन नहीं निकल रहा। मैं बोलती हूँ कि मैं लीड से बात करती हूँ, मेरा कन्वर्जन निकलता है। इट मीन्स डिफरेंस किस चीज का है? वे ऑफ कन्वर्सेशन का। मैं बात किस तरीके से कर रही हूँ लीड से, जिसका कन्वर्जन नहीं निकल रहा है वो लीड से किस तरीके से बात कर रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो जब तक हम किसी भी काम को परफेक्शन से नहीं करेंगे, श्योर सी बात है, चाहे हम किसी लेट्स एग्जांपल, मैंने किसी भी एग्जामिनेशन की मैंने
तैयारी करी और मैं एग्जाम दे के आई हूँ। मुझे पता है अगर मैंने अच्छी तरीके से स्टडी करी है तो मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर मैंने स्टडी अच्छी तरीके से नहीं करी है तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे मैं जैसा काम करूंगी या मैं करूंगा वैसा ही मुझे इनपुट मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी मेंबर्स एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो, क्या ऑर्गेनिक के दो ही तरीके, तीसरा कोई तरीका नहीं है। इन्हीं दो तरीके को फॉलो करके लोगों ने थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी करोड़ों की इनकम को, अगर मैं मेरी खुद की बात करूं, मैंने भी बहुत अच्छा मैंने कन्वर्जन जनरेट किया। मैंने भी दोनों तरीकों को फॉलो किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जहां पे दिक्कत आती थी, नहीं कर पाती थी, मैं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती थी। लेट्स अगर मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट करती हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, लीड्स नहीं आ पा रही है, मैं क्या करती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है। क्योंकि मेरे भी कोई किसी टाइम पे कोई अपलाइन थे, कोई सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे एक चीज क्लियर करी थी, देयर इज ओनली टू वे टू जनरेट लीड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। if I am working on organic lead generation and I am not getting leads, then मैं रीजन फाइंड आउट करूंगी, मैं प्रॉब्लम को फाइंड आउट करूंगी कि मेरी कहाँ पे गलती हो रही है। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। अगर आपने चीजों को ढंग से समझ लिया तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट फिर भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करो, ना कि ये वर्ड कि मेरे पास लीड्स नहीं आ की है कि हमको बस कैसे भी करके 100 लीड जनरेट करनी है, क्योंकि 100 लीड जनरेट करने का हमारा कुछ ना कुछ मोटो है। आई होप सो गाइज आप सभी को सबसे पहले तो अपना मोटो पता होगा। आप सभी 100 लीड क्यों जनरेट करना चाहते हो? ओनली फॉर द कन्वर्जन। कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन नहीं आएगा तो नहीं। आप अपना मोटो फाइंड आउट करो। मोटो क्या? मुझे फ्रॉम द फ्यूचर स्किल सबसे पहले सिंगल डे में कितनी इनकम को जनरेट, और वो इनकम मेरे लिए कितनी जरूरी है, और एनी हाउ एट एनी कॉस्ट मुझे इस इनकम को जनरेट करना है ताकि मेरा अच्छा खासा कन्वर्जन निकल सके, और ताकि मैं भी एक अच्छी इनकम को बिल्ड कर सकूं फ्रॉम द फ्यूचर स्किल। जैसे लोग डेली बेसिस पे 5,000 10,000 की इनकम को जनरेट कर पा रहे हैं, सेम एज इट इज मुझे भी फ्रॉम द फ्यूचर स्किल 5,000 से 10,000 की इनकम को जनरेट करना है, दैट्स इट। और जो आपका मोटो है, जो आपने टारगेट लिया है, उसको लेके आप कितना ज्यादा डेडिकेटेड हो, कितना ज्यादा सीरियस हो, वो पैसा आपको क्यों चाहिए, वो सारी चीजें पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप काम करोगे ना, काम करते टाइम पे आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है, आपको एक पुश की जरूरत है। तो वो पुश आपको तब आएगा जब आपका मोटो क्लियर होगा, आपका रीजन पर्पज का क्लियर होगा कि मुझे भाई जो इनकम करनी है वो करनी क्यों है। आज हम भी अगर लीड जनरेट करते हैं, हम भी हमारे अंदर आलस भी आता है, तो उस टाइम पे हमारा जो रीजन है, हमारा जो विजन है, हमारा जो मोटो है वो क्लियर होता है, जिसकी वजह से हमको वापस से पुश मिलता है और हम काम करने बैठ जाते हैं। समझ में आ रही है? तो वो अपना सबसे पहले आप क्लियर करके रखना। अब बात आती है कि हाँ मैम चलो ठीक है, हमको सारी चीजें क्लियर हो गई, अब आप बताइए कि हम 100 लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑर्गेनिक वे के ऊपर। सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑर्गेनिक वे के ऊपर। गाइस अगर अभी तक आप में से किसी ने भी कंटेंट मार्केटिंग पे वर्क करना स्टार्ट आप बात कर रहे हो ना, 100 लीड्स आपके पास सेकंडों में आएगी, सेकंडों में व्हाट्सएप पे सेकंडों में आपके पास लीड्स आएगी। इफ आप बोलोगे ही नहीं कि मुझे कंटेंट की मुझे कंटेंट नहीं आता, मैं आपको बताऊं मैंने ऐसे पर्सन भी देखे हैं अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंटेंट मार्केटिंग दो दो रीजन पता Recording in लगा कि progress. कंटेंट भाई सच में किंग नहीं चाहिए,
5 से 6 प्रकार की निश मैंने बताई थी लास्ट वाले सेशन के अंदर, जिसमें नंबर पहला आपकी सर्विस क्या है, सर्विस के बेनिफिट्स क्या है, सर्विस के बेनिफिट क्या है। उसके बाद में मैंने थर्ड पॉइंट बताया था, मैंने अचीवमेंट्स एंड फीडबैक, जो भी पर्सन काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ के रिगार्डिंग आप वीडियोस बना सकते हो। नंबर फोर्थ मैंने आपको बताया था क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। नंबर 5वां मैंने बताया था लाइफ स्टाइल कंटेंट। नंबर 6वां मैंने बताया था माइंडसेट एंड मोटिवेशन। ये 6 पॉइंट्स मैंने बताए थे जिसके ऊपर हम कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी 100 लीड, ऐसे नहीं कि आज मैंने बता दिया और कल से आपके पास 100 लीड्स आने स्टार्ट हो गई, नहीं, प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करो। जैसे हमको अगर कुछ भी पाना है, लाइक कुछ भी आपको लाइफ में अचीव करना है, तो यार टाइम तो लगेगा ना। ये कोई ऐसा ये क्योंकि नहीं है, हमारे पास कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि हमने ऐसी चुटकी बजाई और हमारे पास सारी चीजें आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस है, टाइम लगेगा प्रोसेस में। मैं आपको बताऊं, जिन पर्सन को तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए ना, वो पर्सन आते हैं, बात करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, एक दिन काम करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, चले जाते हैं, 1 महीने बाद वापस आते हैं कि मैम यार खास 1 महीने पहले पूरा कंटिन्यूअसली 1 महीना दे दिया होता ना, तो आज मेरा रिजल्ट निकलना स्टार्ट हो चुका होता। ठीक है, तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं, प्रोसेस है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग होने दो। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इसमें जनरेट करने में आपको 1 महीना लग जाएगा, नहीं। अगर आप ढंग से काम करोगे, इन विद इन 10 डेज आप बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दोगे। इन विद इन 10 डेज के अंदर आपको रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप प्रोसेस को ढंग से फॉलो करोगे। तो सबसे पहले डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 रील पोस्ट करना है, डेली बेसिस पे। कितनी रील्स? 1 से 2 रील पोस्ट करना है। और साथ ही साथ में लास्ट वाले सेशन में बताया था, वापस से बता देती हूँ, एक वीक के अंदर आपको रील्स तो पोस्ट करना है डेली बेसिस पे, 1 या 2 करो तो और अच्छी बात है, स्टार्टिंग स्टेज में 2 रील्स भी। ठीक है, और हाँ, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है कंटेंट मार्केटिंग वीडियोस वगैरह बनाने में, लास्ट वाले सेशन में बताया था। अगर आपने सेशन अटेंड नहीं किया, आपसे मिस हो गया है, तो सपोर्ट टीम को मैसेज करो, सेशन का लिंक मिल जाएगा आपको वहां से। ठीक है, और उसके साथ साथ 1 वीक के अंदर 1 से 2 पोस्ट करनी है। क्या? कोई भी पोस्टर्स हो गए, आपकी खुद की कोई पर्सनल फोटोज हो गई, वो आप पोस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ ये हो गया पहला तरीका ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट करने का। इसमें ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग। क्यों? आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, वीडियो मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, कंटेंट मार्केटिंग जब आप स्टार्ट करोगे, प्रोसेस को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ये फिर होता ना कि सबर का फल मीठा होता है। मैं सच बता रही हूँ, कंटेंट मार्केटिंग जर्नी कैसी जर्नी है जहां पे फेसबुक एड कुछ भी नहीं कर सकता, जहां पे डीएम मार्केटिंग कुछ भी नहीं कर सकता, पैड प्रमोशन कुछ भी नहीं कर सकता, जितना कंटेंट मार्केटिंग कर सकता है। क्योंकि एक लाइन हम सबने सुनी है और वो फैक्ट है, सबर का फल सच में मीठा होता है। समझ में आ रही है? तो एक बार सबर करके देखो, और इस सबर के लिए आप मेहनत करके देखो, कंफर्म रिजल्ट मिलेगा। तो कंटेंट मार्केटिंग आपको करनी है, सबसे पहला पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट आ जाता है, देखो हमको एक नहीं, हमको 100 लीड जनरेशन के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का यूज करना होगा। मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे सबसे पहले हो गया इंस्टाग्राम, फिर हो गया व्हाट्सएप, फिर हो गया टेलीग्राम, फिर हो गया स्नैपचैट और जॉस एप्लीकेशन। ठीक है, जो और यूट्यूब ऑल्सो, इसमें मैंने एक प्लेटफॉर्म के बारे में मेंशन नहीं किया जिसका नाम है यूट्यूब। इन सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके वी विल जनरेट लीड्स। अब कैसे बताती हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो भी रील आप क्रिएट कर रहे हो इंस्टाग्राम के लिए, वो सिर्फ नॉट ओनली आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, वो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना है, वो सेम रील आपको यूट्यूब पे भी पोस्ट करना है। इसके बेनिफिट्स कैसे हैं, इससे लीड्स कैसे वो भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो रील आपने इंस्टाग्राम के लिए बनाई है, वो सेम रील आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, यूट्यूब पे पोस्ट करना है, स्नैपचैट पे पोस्ट करना है, फेसबुक पे पोस्ट करना है, एंड जॉस एप्लीकेशन पे पोस्ट करना है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, ठीक है, सॉरी, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, एंड जॉस एप्लीकेशन हो गई। ये 5 एप्लीकेशन है जहां पे आप इंस्टाग्राम के लिए वो सेम कंटेंट आपको पोस्ट करना है। मैंने अभी काफी पर्सन से बात करी है जो लीड जनरेट कर रहे हैं, वो पता है स्नैपचैट से भी लीड जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम की थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन स्ट्रिक्ट हो गई ना, तो वो जो रील इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वो सेम रील वो सेम एज इट इज रील कहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, वो स्नैपचैट पे पोस्ट कर रहे हैं। अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। हालांकि इंस्टाग्राम के कंपेयर में
स्नैपचैट से कन्वर्जन कम आ रहा है व्हाट्सएप पे, ठीक है। एक पर्सन थे जिन्होंने मुझे रिसेंटली बताया कि मैं रील पोस्ट मैंने करी है और आराम आराम से उसपे 70-80 हजार व्यूज जा चुके हैं, 70 to 80,000 व्यूज जा चुके हैं, बट उससे मुझे ज्यादा लीड्स नहीं आई है, 100 200 300 लीड्स आई है। आप सोचो एक बार, कुछ नहीं से अच्छा है थोड़ा कुछ मिल जाए, बहुत बहुत कुछ से ज्यादा सही है थोड़ा कुछ मिल जाए। मैंने उल्टा बोल दिया, बहुत कुछ से सही है थोड़ा कुछ मिल जाए, ठीक है। 70-80 हजार व्यूज गए थे, स्नैपचैट पे रील डाली थी, कितनी लीड्स आ गई, 200-300 लीड्स, उन्होंने 200 से 250 लीड्स के आसपास उन्होंने बताया। तो आप देखो ना, और सेम आपको जोश पे अपलोड करना है, ठीक है। वहां पे आप सीटीए के लिए क्या कर सकते हो, कॉल टू एक्शन देने के लिए, जैसे मान के चलो आपने रील पोस्ट कर दी, कमेंट के अंदर आपने मेंशन कर दिया कि इफ यू वांट वर्क डिटेल्स जस्ट व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, एंड वहां पे कैप्शन में भी आपने पोस्ट कर दिया। यही सेम आपको फेसबुक पे करना है, यही सेम आपको यूट्यूब पे करना है। यूट्यूब पे जब आप रील पोस्ट कर रहे हो साथ साथ में मेंशन कर दो इफ यू वांट वर्क डिटेल्स जस्ट व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, जस्ट व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर, बात खत्म, ठीक है। 5 एप्लीकेशन पे आपने पोस्ट किया। आप सोचो हर एक एप्लीकेशन पे अगर ज्यादा भी नहीं 100 व्यूज भी आ रहे हैं, मैं ज्यादा का कंपैरिजन नहीं करूंगी, 100 भाई 100 लीड से आप सोचो ना आपके पास कितनी लीड्स आएगी, 5 से 10 लीड्स आ सकती है, नहीं आ सकती? 5 से 10 लीड्स आ सकती है, नहीं आ सकती? आराम से लीड्स आ सकती है। 5 से 10 लीड्स आपके पास, अगर 5 लीड्स भी आती है, लेट्स 5 लीड्स भी आती है, 5 लीड्स भी आती है, तो कितनी लीड्स हो गई, 25 लीड्स हो गई। 5 प्लेटफॉर्म से कितनी लीड्स हो गई, 25 लीड्स हो गई। मैं आपको ये मिनिमम से मिनिमम बता रही हूँ, बट हाँ देखो, ये ये पूरा अब काफी लोग क्या करेंगे, उनके माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि मैम ने बताया था कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग का वो मतलब ही सिर्फ एक ही समझते हैं कि हमको वीडियो डालना है। नहीं भाई साहब, वीडियो नहीं डालना है, आपको क्वालिटी पोस्ट करना है, आपको क्वालिटी पोस्ट करना है, आपको क्वालिटी वीडियो डालना है। आपकी वीडियो के अंदर हर एक चीज परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग आपको पैसा तब देंगे, लोग आपके साथ बिजनेस तब स्टार्ट करेंगे जब आपके काम के अंदर उसको क्वालिटी दिखेगी। और काम की क्वालिटी वो जज करेंगे आपके वर्ड से नहीं, बोले हुए वर्ड से नहीं, आपकी प्रोफाइल से। आपकी जो इंस्टा प्रोफाइल है उससे जज करेंगे, समझ में आ रही है? आपकी जो यूट्यूब प्रोफाइल है, इंस्टा प्रोफाइल है, XYZ जो भी है, आपका कंटेंट क्या है, कंटेंट में आप कैसे बोल रहे हो, आपका ड्रेसअप क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एडिटिंग क्या है, आपकी लाइटिंग क्या है, वो हर एक चीज बोलती है, वो हर एक चीज बोलती है। तो हर एक चीज का परफेक्शन होना चाहिए। किस चीज का? हर एक चीज का परफेक्शन होना चाहिए, हर एक चीज का परफेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अभी मैंने आपको बताया कि 5 जगह पे आपको पोस्ट करना है रेगुलर बेसिस पे, 5 जगह पे आपको पोस्ट करना रेगुलर बेसिस पे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के लिए दूसरा वे, दैट इज डीएम मार्केटिंग। नंबर मैंने पहले बताया कंटेंट मार्केटिंग, जो हमको हर जगह पे पोस्ट करना है, पोस्ट करने के साथ साथ 5-6 एप्लीकेशन है, जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं उसको पोस्ट करना है, बट कंटेंट किस टाइप का बनाना है, कंटेंट आइडियाज हमारे पास कहाँ से आएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने लास्ट वाला सेशन ट्रस्ट में बहुत शानदार गया था, जिसने वो सेशन अटेंड किया है और जो उन चीजों को फॉलो कर रहा है वो तो समझ गया। सेशन का लिंक आपके पास नहीं है, सेशन अटेंड नहीं किया था, सपोर्ट टीम को पर्सनली मैसेज करके सेशन का लिंक आपसे भी ले लीजिए, ठीक है। नंबर सेकंड में ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में आता है एक तो कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, एक आता है डीएम मार्केटिंग। अब काफी लोग है कि मैम डीएम मार्केटिंग से रेस्ट्रिक्शंस होती है, डीएम मार्केटिंग से क्या रेस्ट्रिक्शंस होती है। अब ध्यान से समझना गाइस, आप ध्यान से देखो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करते टाइम पे भी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। ज्यादा लोगों को अगर ज्यादा लीड्स भी आ रही है तो भी पॉलिसीज को ब्रेक नहीं करना है, पॉलिसीज को ध्यान रखते हमको काम करना है। इंस्टा पोस्ट का, ठीक है, कि हाँ अगर हम कंटेंट पे डाल रहे हैं तो मैम हमारा कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हमको नहीं करनी है, जिससे हमारा अकाउंट सेफ रहेगा। उसके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक सेशन हुआ था, उसका लिंक आप पर्सनली सपोर्ट टीम से ले लीजिएगा कि हाँ मैम वो आपको पर्सनली भेज देंगे, ठीक है। उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा। अब बारी आती है डीएम मार्केटिंग की। देखो, जो आपकी इंस्टाग्राम की मेन प्रोफाइल है, जो आपकी इंस्टाग्राम की मेन प्रोफाइल है, उससे आपको डीएम नहीं करना है, उससे आपको डीएम नहीं करना है, ठीक है। उस प्रोफाइल से बिल्कुल भी डीएम नहीं करना है। और मैं तो देखो आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डीएम ना ही करो तो बढ़िया, बिकॉज कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म ले लो, आप कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म ले लो, आज के टाइम पे हर एक प्लेटफॉर्म पे रेस्ट्रिक्शंस हो गए डीएम, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है।
ठीक है, तो हम डीएम ना ही करें तो बढ़िया, बट फिर भी अगर आप डीएम करना चाहो तो आप कोई बैकअप अकाउंट आपका हो, जो अकाउंट आपका चला भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उस अकाउंट से आप डीएम कर सकते हो। बट वो अकाउंट आपका जो मेन फोन है, जिस मेन फोन में आपका इंस्टाग्राम आईडी और सोशल मीडिया हैंडल्स लॉगिन है, जो मेन अकाउंट्स है आपके वो लॉगिन है, उस फोन से आपको बैकअप अकाउंट नहीं बनाना है। उस फोन से आपको बैकअप अकाउंट नहीं बनाना है। बैकअप अकाउंट आप अपने पेरेंट्स का फोन यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा कोई फोन है तो वो आप यूज कर सकते हो। उनके फोन से आप अपनी दूसरी आईडी बनाइए, दूसरी आईडी बनाइए और उस आईडी से आप डीएम करो। उस आईडी से आप डीएम करो। डीएम करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है? डीएम करने के लिए फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पर्सनली जैसे इंस्टाग्राम पे हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को सर्च कर सकते हैं, सेम एज इट इज हम फेसबुक पे भी स्पेसिफिक पर्सन को सर्च करके पर्सनली डीएम कर सकते हैं। पर्सनली हम क्या कर सकते हैं, हम उनको मैसेज कर सकते हो वर्क के रिगार्डिंग। सेम एज इट इज हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक, एंड साथ ही साथ में व्हाट्सएप से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप से हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? जो भी हमारे, हम एक प्यारा सा पोस्टर बना लेंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे, इफ यू वांट टू अर्न 2 to 3 thousand डेली, जस्ट व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर। लाइक हम क्या करेंगे, हम एक पोस्टर बनाएंगे जो हम खुद भी यूज करेंगे, एंड साथ ही साथ में हमारे जितने भी नॉन पर्सन्स है, हमारे जितने भी नॉन पर्सन्स है, लाइक अगर हमारे कॉन्टेक्ट में 50 मेंबर्स भी है तो उन 50 मेंबर्स को हम भेजेंगे कि आप ये पोस्टर लीजिए और अपने स्टोरी स्टेटस पे लगा दीजिए, और उस पोस्टर में कुछ ऐसा आप मेंशन करना जिससे उनकी जो व्यूवर्स है वो आराम से आपके व्हाट्सएप पे आके आपसे प्लान पूछ सके। जैसे कि कैसे आप पोस्टर भी बना सकते हो, या फिर एक स्पेसिफिक वीडियो पे डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हो। पोस्टर में क्या कि इफ यू वांट टू अर्न 2 to 3 thousand डेली, जस्ट व्हाट्सएप में ऑन दिस, जस्ट व्हाट्सएप मी, जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, जस्ट व्हाट्सएप मी मत ऐड करना, क्योंकि कोई और पर्सन भी उस स्टेटस को यूज करेगा तो वहां पे मी वर्ड उसके लिए हो जाएगा, आपके लिए नहीं होगा। जस्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ही और शी इज माई फ्रेंड, he is a trustable person, you can we can say you can get guidance, you can, ये मेरा फ्रेंड है, आप इसके पास जाओ और इससे पर्सनली पूछ लो डिटेल, ये आपको बता देगा। ये लाइन उसमें और आप ऐड करवा देना, जिससे आप जिससे भी प्रमोशन करवाओगे ना, जो भी आपके नोन पर्सन है, अगर वो उनके स्टोरी स्टेटस पे यूज करेंगे ना, तो वो रिलेट कर पाएंगे भी, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे लीड जनरेट करी है। जैसे लेट्स एग्जांपल में देती हूँ, लेट्स मेरे कांटेक्ट में, मैंने अभी अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करी है और मेरे कांटेक्ट में ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 50 मेंबर्स है, मैं क्या करूंगी, एक पोस्टर बनाऊंगी कि इफ यू वांट टू अर्न 2 to 3 thousand डेली, जस्ट व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर, जस्ट व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर। एंड हाँ, जैसे मैं बना रही हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगी शी इज माय फ्रेंड, शी इज माय फ्रेंड एंड यू कैन वी कैन से यू कैन मैसेज हर डायरेक्टली, यू कैन मैसेज, शी इज माय फ्रेंड एंड यू कैन मैसेज हर डायरेक्टली, ये मेरी फ्रेंड है, इसको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ये पोस्टर मैंने बना लिया, बना के मेरे जितने भी नोन पर्सन है ना उनको भेज दिया, और जो मैं खुद यूज कर रही हूँ उसमें मैं क्या मेंशन करूंगी स्टेटस पे, इफ यू वांट टू अर्न 2 to 3 thousand डेली, जस्ट व्हाट्सअप मी, जस्ट मैसेज मी पर्सनली, जस्ट व्हाट्सअप में नहीं, जस्ट मैसेज मी पर्सनली टू गेट फुल डिटेल्स अबाउट द वर्क। पूरी डिटेल लेने के लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर दो। अगर कोई किसी को पोस्ट बना के दूंगी जो वो अपने स्टोरी के लिए या फिर स्टेटस के लिए यूज करेंगे, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। समझ में आ रही है? तो यहाँ से भी मैं बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकती हूँ, या फिर मैं एक वीडियो बना सकती हूँ डेडिकेटेडली कि इफ यू वांट टू अर्न 2 to 3 thousand डेली, जस्ट यू कैन व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर। तो सामने वाला पर्सन, या फिर कोई अच्छा सा जिसमें मतलब पूरी अर्जेंसी क्रिएट हो, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया दिया है, और वीडियो में आप क्या ऐड कर सकते हो वो आपके ऊपर है। नकल नहीं करनी, नकल में भी अक्ल की जरूरत है, ठीक है। जैसे हाँ, अगर आपके पास 2 to 3 hours है डेली के, और अगर आप घर बैठे अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मेरा नाम ये है, मैं बेसिकली यहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो वर्क की पूरी डिटेल के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनली आप कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो आप खुद भी यूज कर सकते हो, और जो आपके नोन सर्कल है उसको भी आप भेज सकते हो, ताकि वो भी अपने स्टोरी स्टेटस पे यूज करे। देखो यहाँ पे मैंने लोकेशन मेंशन करी, मैंने नाम मेंशन कर दिया, तो जो भी अपने नोन, ऑब्वियसली जो नोन के पर्सन होते हैं ना वो अपनी ही लोकेशन के होते हैं, ठीक है। तो उनके जो नोन है ना कहीं वो चीजें रिलेट करेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन भी यहीं के ही है और ये स्टोरी लगा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको जानता है, तो वो पर्सनली मैसेज करेगा वर्क की डिटेल को जानने के लिए।
तो वो क्या करेगा, पर्सनली मैसेज करेगा वर्क की डिटेल को जानने के लिए। या फिर आपका कोई खास पर्सन है जिसके इंस्टाग्राम पे लाइक 500,000 फॉलोवर्स है, तो उससे आप डेडिकेटली वीडियो बनवा सकते हो। कैसे कि इफ यू वांट टू अर्न, अगर आप घर बैठे 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहते हो, तो मेरी एक फ्रेंड है, ये मेरा एक फ्रेंड है या मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है ये है, और ये बेसिकली यहाँ से बिलोंग करती है, तो आप उसको पर्सनली मैसेज कर दो, ये आपको पूरी वर्क की डिटेल देगी कि कैसे आप घर बैठे इनकम को जनरेट कर सकते हो। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है। देखो, यूज योर ब्रेन। आपको लोगों को कैसे लेके आना है, आपके नोन पर्सन से कैसे क्वालिटी लीड्स आपको जनरेट करनी है, नोन पर्सन को कैसे आपको टारगेट करना है, उसके लिए यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ठीक है। तो यहाँ से आप थ्रू द डीएम मार्केटिंग लीड को जनरेट कर सकते हो। अब काफी लोगों को ये भी आ जाता है कि मैम हमको डीएम किस टाइप के करने चाहिए, कैसा हम डीएम करें जिससे हमारे पास अच्छी खासी लीड्स आए। तो वो डीएम करने के लिए ना, सबसे पहले तो हमको ये देखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि कैसे डीएम हमको नहीं करने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम मेक मनी की रिगार्डिंग कुछ भी किसी भी टाइप का कन्वर्सेशन करते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो वो पूरी तरीके से बैन है, वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट है। अगर फिर भी हम करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अकाउंट को प्रॉब्लम आएगी, और कंफर्म प्रॉब्लम आएगी। कर रहे हो डीएम के लिए, मैक्स टू मैक्स एक प्लेटफॉर्म पे एक दिन में आपको 15 डीएम करना है, और मेन प्रोफाइल से तो करना ही नहीं है, साफ मना कर रही हूँ मैं, मेन प्रोफाइल से तो करना ही नहीं है। और मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी डीएम करो ही मत, बट फिर भी कि मैम ठीक है थोड़ा बहुत कर लेते, थोड़ी बहुत लीड्स आ जाए, वहां से भी 5-10 लीड्स आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत आप डीएम कर सकते हो। थोड़ा बहुत कैसे कि 10 डीएम भी करो तो भी ठीक है, 15 भी मत लेके जाओ, 10 ही करो, 20 तो लेके ही मत जाना, 10, वो भी 10 भी एक साथ नहीं। जैसे सुबह कर दिए 2 डीएम, शाम को कर दिए 2, रात को कर दिए, ऐसे दो दो करके डीएम्स करो, ठीक है। बट हाँ, 10 जो डीएम करो, उससे पहले आप ये सर्च कर, ये देख लेना जिस भी प्रोफाइल को आप डीएम कर रहे हो कि वो जेन्युइन प्रोफाइल है या नहीं है, सच में वो ट्रस्टेबल है या नहीं है, वो सच में वो इन्वेस्ट कर सकती है नहीं कर सकती है, उसके बायो वगैरह को देखो थोड़ा, उसने कैसा क्या मेंशन कर रखा है, उसकी प्रोफाइल कैसी है, वो किस टाइप की पोस्ट वगैरह डाल रहा है। अगर आपको लगे कि हाँ, देखो देखने से ही सामने वाले को एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है तो उसको मैसेज करो। और मैसेज में क्या, अगर कोई लड़की है तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करो हेलो सिस्टर, अगर कोई लड़का है तो हेलो ब्रदर, ठीक है, इससे स्टार्ट करो। फिर उसका रिप्लाई आएगा कि हाँ जी बोलिए। हाँ, ये मैसेज करने के बाद में काफी लोग पता सीन करके छोड़ देते हैं, या फिर रिप्लाई नहीं करते, फिर सीन ही नहीं करते। तो आपको क्या बोलना है, हेलो सिस्टर मेरे को आपसे कुछ पूछना था, हेलो ब्रदर मेरे को आपसे कुछ पूछना था, ये मैसेज करो। सिर्फ हेलो सिस्टर हेलो ब्रदर नहीं, हेलो ब्रदर मेरे को आपसे कुछ पूछना था, हेलो सिस्टर अब मुझे आपसे कुछ पूछना था, वो बोलेंगे हाँ पूछिए। एक्चुअली एक्चुअली मैं हाँ, फिर आप उसको बोलो कि राइट नाउ आप करते क्या हो, मैं जान सकती हूँ क्या, फिर वो बता देगा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं जो भी बला बला। कि देखो फिर आपको क्या करना है, आप चाहो तो टाइप करके भेज सकते हो, या फिर एक डेडिकेटेड एक ऑडियो नोट भेज सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप डेडिकेटेड एक ऑडियो नोट सेंड करो तो ज्यादा सही रहेगा। डेडिकेटेड ऑडियो नोट में क्या कि देखो मेरा नाम ये है, और बेसिकली ये मेरी मेन प्रोफाइल नहीं है, मैं आपको अपनी मेरी मेन प्रोफाइल भी भेज सकती हूँ अगर आप मांगो तो। मैं आपको बैकएंड दूसरे प्रोफाइल से इसलिए डीएम कर रही हूँ क्योंकि देखो अभी इंस्टाग्राम पे लाइक इस तरीके से ऑडियो नोट को थोड़ा शॉर्ट भी रखना, जैसे कैसे मेरा नाम, एक्चुअली मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और देखो ये जिस प्रोफाइल से मैं आपको मैसेज कर रही हूँ ना, ये मेरी मेन प्रोफाइल नहीं है, मेन प्रोफाइल मेरी दूसरी है। अगर आप चाहो तो मैं वो आपको सेंड भी कर सकती हूँ। देखो अगर आप चाहो कि डेली बेसिस पे घर बैठे अगर आप 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स देके अगर आप डेली का लाइक 1 से 2 हजार रुपए अर्न करना चाहते हो, तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो पर्सनली ये सिखाता है कि कैसे हम स्किल्स पे वर्क करके घर बैठे इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं हाँ एक चीज आपको और बता देता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के बता देता हूँ या बता देती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ या बता रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट वेरीफाइड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्किल्स पे वर्क करके इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ अभी आपको मे बी ये भी लग रहा होगा कि ये पर्सन स्पेशली मुझे ही क्यों मैसेज कर रहे हैं। देखो ऑब्वियसली ऑब्वियसली मेरा भी टारगेट होता है, मेरा भी मैं एक टारगेट बेस में वर्क करती हूँ, ठीक है।
तो मुझे उसके लिए पर्सन्स की जरूरत, तो आपकी सीरियस टाइप के पर्सन्स लगे, इसीलिए मैंने आपको मैसेज किया है, ठीक है। और सेकंड चीज, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी सेंड कर सकती हूँ, जहां पे आप हाईलाइट में जाके चेक कर सकते हो कि मैं जेन्युइन हूँ या मैं जेन्युइन नहीं हूँ। मैं आपके साथ, और सेकंड, मैं आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम करने नहीं आई हूँ। एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, उसके बारे में मैं आपको बताने आई हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वर्क की डिटेल जाननी है, मैं आपको मेरा नंबर भी सेंड कर देती हूँ, साथ ही साथ में आप मुझे अपना भी पर्सनल डिटेल आप शेयर कर सकते हो। पर्सनल डिटेल जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल में क्या, आपका फुल नेम आप मुझे बता सकते हो। फुल नेम तो चलो, फुल नेम भी मेंशन मत करना, आप सिर्फ कहाँ से बिलोंग करते हो वो आप मुझे बता दीजिए। साथ ही साथ में आपका कॉन्टेक्ट नंबर मुझे शेयर कर दीजिए। पर्सनली मैं आपको कॉल करके पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि क्या हमारा प्लेटफॉर्म, क्या वर्क है, कैसे आप हमारे साथ वर्क करके इनकम। तो अकाउंट ना जाने के चांसेस है। वापस से मैं ऑडियो नोट रिपोर्ट रिपीट कर देती हूँ, आई होप आपने सुन लिया, बट वापस से रिपीट कर देती हूँ कि देखो मेरा नाम ये है, और बेसिकली मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ जहाँ पे हम स्किल्स को सीख के उनको मोनेटाइज करके बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। घर बैठे आराम से 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे काम करके ना, डेली का 500, 1000, 2000 रुपए आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको भी बता सकती हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। और सेकंड, जिस प्रोफाइल से मैं आपको मैसेज कर रही हूँ ना, ये मेरी मेन प्रोफाइल नहीं है। बैकअप मैं आपको सेकंड मेरी प्रोफाइल सेंड कर दूंगी, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि मेरी सेकंड प्रोफाइल दूसरी है, ठीक है। और नंबर सेकंड, अगर आपको उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है तो आप मुझे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो, और साथ ही साथ में मुझे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए, और मैं भी आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर सकती हूँ। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, ताकि मैं आपको कॉल करके पूरी वर्क की डिटेल समझा सकूं कि क्या हमारा प्लेटफॉर्म है और क्या इसके बेनिफिट्स है। और एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको भी बता रही हूँ ना, ये 110% गवर्नमेंट वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, जीएसटी अप्रूव प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके हजारों मेंबर्स ने अपनी लाइफ चेंज करी है, यू ऑल्सो कैन। अगर जानना चाहते हो तो वो करना, नहीं करना अलग बात है, बट अगर आप प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हो ना, लाइक डीएम मार्केटिंग आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपकी वॉइस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एकदम से लो होगा, सामने वाले को ये थोड़ा नीडी साउंड करेगी आपकी वॉइस, तो सामने वाला पर्सन आपको डिटेल सेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आपका यूजर नेम उसको भेजना है, आपको लिंक नहीं भेजना है। देखो बार बार जब हम हमारे इंस्टाग्राम की जो मेन अकाउंट है उसका लिंक कॉपी करके बार बार भेजेंगे ना, डीएम मार्केटिंग में भी ऑब्वियसली बार बार भेजना होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे मेन अकाउंट के प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यूजर नेम टाइप करके सामने वाले को सेंड करेंगे, ये मेरा यूजर नेम है, टाइप करके भेज दिया, तो सामने वाला पर्सन उस प्रोफाइल पे भी, आपकी जो मेन प्रोफाइल है ना, उस पे भी चला जाएगा। कैसा आइडिया, बढ़िया है ना। और ये सेम आप कर सकते हो फेसबुक पे भी। फेसबुक पे भी आप करो, फेसबुक की जो आपकी मेन आईडी है, उस मेन आईडी से नहीं, बैकएंड आईडी आप सही है ना, तो और भी बढ़िया है, ठीक है, और भी बढ़िया है। हाँ, तो वहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। अब लास्ट तरीका है, वो है पेड मार्केटिंग। इट मींस इनऑर्गेनिक वे। इनऑर्गेनिक वे में ऑब्वियसली हमारा पैसा लगता है। देखो लेट्स हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म से हमको ज्यादा भी नहीं, दिन की 5 लीड्स भी आ रही है, तो स्टार्टिंग लेवल पे मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग लेवल पे अगर 5 लीड्स भी आ रही है तो भी कम नहीं है। एंड दूसरा, हम डीएम मार्केटिंग भी कर रहे हैं किसी दूसरे फोन से, ठीक है। अगर डीएम मार्केटिंग एक प्रोफाइल से हम 10 लोगों को डीएम कर रहे हैं, लेट्स एग्जांपल, एक प्रोफाइल से हमने 10 लोगों को डीएम किया, 5 प्रोफाइल पे हमने डीएम्स किए, 5 प्रोफाइल पे 5 प्लेटफॉर्म से पे डीएम किए, और साथ ही साथ में जो व्हाट्सएप मार्केटिंग से लीड जनरेशन तरीका मैंने आपको बताया, आपने वो भी फॉलो किया, तो क्या लगता है आराम से 20-30 लीड्स वहां से आएगी, नहीं आएगी? आराम से 20-30 लीड्स व्हाट्सएप मार्केटिंग से, एंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां से आपने डीएम मार्केटिंग करे तो आएगी, ठीक है। और सामने वाले से जब नंबर मांग रहे तो कॉन्टेक्ट नंबर सामने वाला आसानी से नहीं देगा। उसके लिए उसके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, वो ऑन द ऑडियो, बाई ऑडियो नोट आप क्लियर कर दो कि देखो स्कैम फ्रॉड का सिस्टम नहीं है, मे भी आपको लग रहा होगा, बट डोंट वरी, हम एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो यू कैन इजिली शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर। और आप चाहो तो मैं पर्सनली मैं आपको मेरा पहले दे सकता हूँ, आ जाता है इनऑर्गेनिक वे ऑफ लीड जनरेशन, ठीक है। देखो हम दो तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स। फेसबुक ही मान लो आप, ठीक है। और आप सभी को पता है द फ्यूचर स्किल में फेसबुक एड सर्विस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप, मैं आपको बोल रही हूँ, आपने द फ्यूचर स्किल में इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छा पैसा लगाया है,
ठीक है, जो XYZ किसी भी पैकेज से एक बार आप 1000 रुपीज का बजट बनाओ, 1000 रुपीज का बजट बनाओ और 1000 रुपीज का एड चलाओ। एक दिन में बजट रखो आप 100, 150, 200 रुपए का बजट रखो, ठीक है। आपको मैं बोल रही हूँ, अगर आप 200 रुपए का बजट रखते हो, दिन की अगर 40, 30 या 40 लीड्स भी आती है, ठीक है, दिन की अगर 30, 40 लीड्स भी आती है, कंटिन्यूअसली अगर 200 रुपए का बजट भी लगाते हो, 5 दिन के लिए अगर आप ऐड चलाते हो, एक दिन में अगर आपके पास 30 लीड्स आती है, चलो मैं 40 भी नहीं बोलूंगी, 200 रुपए में अगर आपके पास 30 लीड्स भी आती है, 30 लीड्स भी आती है, लेट्स एग्जांपल, ठीक है। तो 30 लीड आपकी एक दिन में आएगी और 5 दिन तक कंटिन्यू आपका ऐड चलेगा, तो कितनी लीड्स हो गई, कितनी लीड्स हो गई, अप्रोक्स 150 लीड्स हो गई ना। हाँ हो गई, 150 लीड्स हो गई। 150 लीड्स हो गई आपकी कितने दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर। 5 दिनों के अंदर फेसबुक 30 लीड्स, एक दिन में 30 लीड्स आई है। देखो 30 लीड्स यहाँ से आ गई, 30 लीड्स यहाँ से आ गई और 30 मतलब 20, 30 लीड्स यहाँ से आ जाएगी। तो ये मैंने आपको मिनिमम से मिनिमम रेशियो बताया, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। और आप अगर इस रेशियो को इंक्रीज करोगे ना, तो यहाँ पे क्या, थोड़ी क्वालिटी इंक्रीज कर दो। क्वालिटी कैसे, अगर कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग में थोड़ी सी क्वालिटी इंक्रीज कर दो। अगर आप डीएम मार्केटिंग कर रहे हो, डीएम मार्केटिंग में भी थोड़ी सी अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर दो। अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग से लीड जनरेट कर रहे हो, तो इसमें भी क्वालिटी इंक्रीज कर दो, और फेसबुक में भी क्वालिटी, मतलब बजट इंक्रीज कर दो, बात खत्म। थोड़ा बजट इंक्रीज कर दो बस। थोड़ा सा आपको इस प्रोसेस में ना एक ही चीज को ध्यान रखने की जरूरत है, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन। आपके पास बैकअप होना चाहिए सोशल मीडिया हैंडल्स का, लाइक व्हाट्सएप आपके पास 2-3 होने चाहिए। 110% व्हाट्सएप आपके पास 2-3 होना चाहिए, ताकि एक व्हाट्सएप बैन हो जाए तो दूसरे व्हाट्सएप पे आप काम कर सको, ठीक है। और लीड मैग्नेट के ऊपर काम करो, मैग्नेट इन द सेंस लीड को अट्रैक्ट करने के ऊपर काम करो। अट्रैक्ट करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग भी करना होगा, अट्रैक्ट करने के लिए आपको फॉलो भी लेना होगा, फॉलो मतलब स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग भी करना होगा, ठीक है। अब नीचे आप देखो डेली एक्शन प्लान। डेली एक्शन प्लान में क्या है, डेली बेसिस पे आपको पोस्ट करना है, ठीक है। डेली बेसिस पे पोस्ट करना है, कंटिन्यूअसली आपको एड सेटअप करना है। और हाँ, कंटिन्यूअसली एड सेटअप करने के बाद में एंगेजिंग विद इन ग्रुप्स इन द सेंस की लाइक, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में तो आप एंगेज हो, ठीक है। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे आपको लीड्स लेके आनी है, और डीएम मार्केटिंग आप करते तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो आपको रिकमेंड एक ही करूंगी कि मेनली कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करो। एंड कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करने के साथ साथ आप बैकअप क्या कर सकते हो, एड सेटअप करवा सकते हो। बिकॉज डीएम मार्केटिंग के अभी जो रेस्ट्रिक्शंस है वो ठीक है, और अभी बहुत जल्दी द फ्यूचर स्किल में लाइक जो फॉर्म की लीड्स है, पहले मिलती थी, बीच में बंद हो गई, अब वापस से स्टार्ट होने वाली है। फॉर्म में लीड्स आएगी, तो फॉर्म में लीड्स, आप फॉर्म में लीड्स लोगे, जो कंपनी आपको जनरेट करके देगी, पर लीड का चार्ज लगेगा 10 रुपए से लेके, मतलब 5 रुपए से लेके 20 रुपए तक, कितना भी लग सकता है बीच में, ठीक है। जितना सीपीसी जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लीड लो, लीड को आप चाहो तो ऑन कॉल लेके प्लान समझा के क्लोज करो, प्रेजेंटेशन दिखा के क्लोज करो, या फिर लीड को इन्वाइट करो क्लोजिंग सेशन के लिए। वो भी लीड जो हम प्रोवाइड करते थे फॉर्म के अंदर, वो भी स्टार्ट होने वाला है, वो भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीजें रहती है। हाँ जी, ठीक है। ओवरऑल आपको ये चीजें कैसी लगी, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताओ। डू फास्ट टाइप इन चैट बॉक्स, डू फास्ट चैट टाइप इन चैट बॉक्स। मैम अभी आप देखो यहाँ पे वंसियार चैंपियन 2 ग्रुप है, ऐसे ही है, सेम एज इट इज ऐसे ही ग्रुप है, वंसियार चैंपियन 1। यहाँ पे आप ग्रुप देखो ये, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगी, पर्सनल लेवल पे बोलूंगी, इफ यू वांट कि मुझे सच में पर्सनली 1-to-1 गाइडेंस मिले। मैं काम कर रहा हूँ बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, तो मैं आप सभी को एक ही चीज रिकमेंड करूंगी, या तो वंसियार चैंपियन वाले ग्रुप में आप आ जाओ, या फिर सुप्रीम सुप्रीम क्लब ग्रुप में आ जाओ। और इन ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा,
इन ग्रुप का पार्ट बनने के लिए आप डायरेक्टली अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट हो कि हाँ मुझे मुझे इस ग्रुप का पार्ट बनना, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। नंबर सेकंड, अगर स्पॉन्सर रिप्लाई नहीं करते तो आप डायरेक्टली कंपनी के सपोर्ट टीम नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो कि मुझे लाइक वंसिया चैंपियन ग्रुप में आना है या फिर द सुप्रीम क्लब ग्रुप में आना है, तो मुझे क्या करना होगा। एंड सेकंड गाइस, मैं पर्सनली बोलूंगी थोड़ी ब्रांडिंग के ऊपर काम करो, सोशल मीडिया के ऊपर काम करो, जिससे बहुत अच्छे लेवल पे आप लीड जनरेट कर सको। एंड उसके लिए ना आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, नेशनल ट्रिप क्वालिफाई करो। नेशनल ट्रिप जब क्वालिफाई करोगे, वहां पे आओगे, बहुत भर भर के प्रमोशनल कंटेंट, लाइफ स्टाइल का कंटेंट आप शूट कर पाओगे, जो आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जो आपकी प्रोफाइल को बिल्ड करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप सो गाइस आप सभी को सेशन अच्छा लगा है। अच्छा लगा, लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह बनाओ, हर जगह पे पोस्ट करो कि देखो भाई लाइव सेशन चल रहा है, जहाँ पे हजारों लोग सीखते हैं, हजारों लोग इनकम भी जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम द फ्यूचर स्किल। ठीक है, तो लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी इनकम को जनरेट करो, कहीं पे भी दिक्कत